हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग जेई मेंस 2025 7 अप्रैल शिफ्ट 1 का एक प्रॉब्लम करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स, दो कर्व यहाँ पर दे रखे हैं, इज इक्वल टू अल्फा, देन 6 टाइम अल्फा इज इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ पर कर्व क्या है अपने पास में, y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, एंड सेकेंड वन इज y इक्वल टू एक्स माइनस 4 अपॉन। ये तो आप देख पा रहे हो स्ट्रेट लाइन है, और ये आपको क्वाड्रेटिक और नेगेटिव कोफिशिएंट है, तो पैराबोला बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा, राइट। तो ये मान लेते हैं आपके पास में y एक्सेस है, लेट्स से दिस इज x एक्सेस, राइट। ये x है और ये आपकी y एक्सेस। तो ये बनेगा तो कुछ इस तरह से। तो ये y एक्सेस को कहाँ कट करेगा वो चेक कर लेते हैं। तो y एक्सेस को कट करेगा, ये मीन्स x जीरो होगा वहाँ पर। तो y की वैल्यू तो 4 आ रही है, कब जब x जीरो है। तो ये कुछ इस तरह से कट कर रहा होगा, राइट। ये कुछ इस तरह से जाएगा, ये कट करेगा इस तरह से, राइट। अब ये पॉइंट अपने को चाहिए, नेगेटिव कोफिशिएंट है ना एक्स स्क्वायर का, तो ये डाउनवर्ड ओपनिंग होगी, ये तो क्लियर है। अब ये पॉइंट चाहिए, तो यहाँ पर y जीरो है, तो y को जीरो रखते हैं यहाँ पर। तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, तो यहाँ से आप देखेंगे एक्स स्क्वायर कितना आ जाता है 16, एक्स की दो वैल्यू आ जाती है प्लस माइनस 4। तो ये आपका हो गया, दैट इज नेगेटिव 4,0 एंड दिस वन इज प्लस 4,0। क्लियर, ये दो पॉइंट अपने को पता चल गया। अब ये स्ट्रेट लाइन है, इसको कहीं इंटरसेक्ट करेगी, चेक कर लेते हैं। तो y की वैल्यू इसमें लगा देते हैं। तो x माइनस 4 अपॉन में 2 इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। सिंप्लीफाई करते हैं, x माइनस 4 अपॉन में 2 इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। 2 टू ज़ा 4, 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो 2x माइनस 8 इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। एक्स स्क्वायर प्लस 2x और ये माइनस का 24 इक्वल टू 0। फैक्टराइज करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 4x माइनस का 24 इक्वल टू 0। x कॉमन किया तो x प्लस 6 आया, माइनस 4 कॉमन करेंगे तो x प्लस 6 आ जाएगा इक्वल टू 0। x की दो वैल्यू यहाँ से आ गई, एक तो x इक्वल टू 4 आ गया और एक x की वैल्यू यहाँ से नेगेटिव 6 आ गई। ठीक है, तो नेगेटिव 6 मतलब यहाँ कहीं होगा। तो अगर मैं इसके यहाँ से कुछ लाइन ड्रॉ करता हूँ, मान लो रफली यहाँ कहीं मान लेते हैं, ये नेगेटिव 6 है और प्लस 4 तो ये रहा आपका। ठीक है, तो लाइन कुछ यहाँ से पास हो रही है। इसका y कोऑर्डिनेट अगर आप निकालना चाहते हैं तो इस नेगेटिव 6 की वैल्यू आप इस कर्व में लगा दीजिए। तो यहाँ से रखते हैं अगर x की वैल्यू, तो y इक्वल टू कितना मिलेगा, 4 माइनस 36 अपॉन 4 विच मीन्स माइनस 9, दैट इज y इक्वल टू माइनस 5। तो इसके कोऑर्डिनेट्स आपको पता चल गया माइनस 5। तो ये कोऑर्डिनेट्स भी अपने को पता चल गया, मतलब लाइन यहाँ कहीं ऐसे कुछ पास हो रही होगी, राइट। तो ये जो बाउंडेड रीजन आपको यहाँ पर मिल रहा है, इसका एरिया आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो बड़ा सिंपल है, ए इक्वल टू आप क्या कर लो, इसको आप y2 मान लो और इसको आप y1 मान लो। यहाँ से करते क्या है, y2 माइनस y1 इंटू डी एक्स। लिमिट आपको पता है यहाँ पर, लिमिट क्या है यहाँ से, -6 से लेकर के +4। क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। तो करेंगे क्या, दैट इज एरिया इक्वल टू -6 से लेकर के +4। y2 की वैल्यू यहाँ पर है, ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, ये y2 हो गया, एंड दैट इज माइनस y1 विच मीन्स x बाई 2, एंड 2 टू ज़ा 4 करते हो तो ये आपका माइनस का 2 बचता है इंटू डी एक्स हो गया, ठीक। इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, तो यहाँ से कितना आता है, दैट इज -6 से +4, ये आपको हो जाएगा 4x, एंड दैट इज माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 12, एंड दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, और ये माइनस माइनस प्लस का 2x होल डी एक्स। क्लियर, ये आ गया यहाँ से 4x प्लस 2x दैट इज 6x। तो ये हो जाएगा आपका 6x नेगेटिव एक्स क्यूब अपॉन में 12 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, और ये होल डी एक्स। यहाँ से इंटीग्रेट तो कर दिया ना, तो इसको हटा देते हैं अभी पूरा अपने, है ना, ये भी हट जाएगा आपका, ये हट जाएगा यहाँ पर, ये हो गया यहाँ से, दैट इज दिस वन। क्लियर। अब यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा देता, तो -6 एंड लोअर लिमिट ओपन कर लेते हैं। सो दैट इज 24, अपर लिमिट 24 माइनस 64 अपॉन 12, एंड माइनस का यहाँ से 16 4 दैट इज 4 हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो यहाँ से कितना हो जाएगा, दैट इज माइनस का 36 एंड माइनस माइनस प्लस 216 अपॉन में 12, और यहाँ पर 6 रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा 36 विच इज -9। क्लियर। यहाँ से ये आ गया आपका। नाउ इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 4 16 एंड 4 3, ये आ गया आपका 20 माइनस 16 अपॉन में 3। ठीक है, और यहाँ से कितना आ गया माइनस, दैट इज -45, और इसको आप डिवाइड कर लो, दैट इज 18।
तो यहाँ से आ गया प्लस का 80। इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ से कितना मिलेगा, दैट इज 27 नेगेटिव, बट ये पॉजिटिव हो जाएगा 27, ठीक है। और यहाँ से कितना आ जाएगा 60 माइनस 16 विच इज 44 अपॉन में 3। ये चीज आ गया। यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो 44 एंड 81 डिवाइडेड बाई 3, तो ये कितना आ जाएगा 125 डिवाइडेड बाई 3। तो ये तो आ गया अल्फा, यहाँ पर दे रखा था इसका जो एरिया ना वो अल्फा है, तो ये अल्फा की वैल्यू आ गई। पूछा गया हमसे 6 अल्फा पूछा गया, तो 6 टाइम अल्फा करते हो यहाँ से 125 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 6, तो 3 2 जा 6 एंड दैट इज 250। सो 6 अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 250। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।